बच्चों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा होगा। तो आज हम कवर करने वाले हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, राइट। लाइक फ्रैक्शन के एडिशंस कैसे करते हैं, फ्रैक्शन के एडिशंस कैसे करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं, आज कंप्लीट इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इससे पहले का अगर आपको एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है तो चैनल पे विजिट कीजिए और चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको क्लास 5 मिल जाएगा। आप उसमें क्लिक करके जिन भी एक्सरसाइज का वीडियो आपको या जिन भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो रहा है उन एक्सरसाइज की वीडियोस देख करके अपनी प्रॉब्लम क्लियर कर सकते हो। और अगर आप देख रहे हो डेली तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम सीखते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, राइट। तो देखो सबसे पहले हमें क्या सीखना है, एडिशंस लाइक फ्रैक्शन। देखो लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है, जिस न्यूमरेटर्स का जो यानी आप ये कह सकते हैं लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, दोज फ्रैक्शन विच हैव सेम डिनोमिनेटर। जैसे हम लिखते हैं न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर्स, तो डी जो सेम आता है ना तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा उसे हम लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। तो लाइक फ्रैक्शन का एडिशन करना बहुत ही इजी होता है, राइट। जैसे देखो 3 क्या है 8 है एंड 4/8 है, तो हमें इसे ऐड करना है। तो अब यहाँ पे देखो ये एडिशन इस तरीके से आपको गेट इट राइट गेट इट रॉन्ग, मतलब कौन सा सही कौन सा गलत है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं और इन दोनों को ऐड करते हैं, जो गलत मेथड होता है, राइट। हमें क्या करना होता है, इन दोनों में से एक वैल्यू लेना होता है। देखो इन दोनों में से हमने एक वैल्यू लिया और न्यूमरेटर को ऐड किया, रिजल्ट आ गया। यानी ओवर इन ऑल ऐसे आप ये कह सकते हो कि जब भी लाइक फ्रैक्शन होगा ना तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है। क्या होता है, न्यूमरेटर बाय जो डिनोमिनेटर होता है। तो एज इट इज यहाँ पे हम डिनोमिनेटर लेते हैं और दोनों न्यूमरेटर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमारा रिजल्ट आ जाता है। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाऊं, जैसे देखो 3/2 है और प्लस 1/2 है, तो यहाँ पे ये दोनों जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है। तो हमने क्या बताया, आपको क्या करना है, इस ये सेम वाले पार्ट को पहले लिख देना है, तो हमने लिख दिया। अब जो ये न्यूमरेटर है ना, इस न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, तो 3 + 1, राइट। तो 3 + 1 क्या हो गया 4/2, ये आपका आंसर आ गया। या आप चाहो तो ये कट रहा है तो इसको भी छोटा आप कर सकते हो, तो आपका फाइनली 2 आ जाएगा। अब फ्रैक्शन के केसेस में लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं। तो समझ आया आपको, ठीक है। अब देखिए हमें क्या कह रहा है, एडिशंस अनलाइक फ्रैक्शन। तो देखो अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है ना उसको हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो अनलाइक फ्रैक्शन होता है ना उनके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ता है। तो सेम कैसे करेंगे, तो उसे हम एलसीएम लेकर के सेम करते हैं। जैसे देखो 1/4 है, 1/3 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखो आपको लिया हुआ यहाँ पे एलसीएम्स ऑफ 4 एंड 3 क्या हो जाएगा 12। कैसे निकालते हैं एलसीएम्स, देखो 4 और 3 ये आपको पता होना चाहिए। तो ये 2 से कट रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर ये 2 से कट रहा है तो 1 और ये हो जाएगा 3। फिर आप इनको 3 से लगाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखो 2 2 = 4, 4 3 = 12, राइट। तो एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया। यानी आप ऐसे देख लीजिए 1/4 प्लस क्या है 1/3, इनका जब आप एलसीएम लोगे ना तो 4 3 का एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया। तो यहाँ पे हम 12 लिखेंगे। अब क्या करना है, हमें इस 4 से इसको डिवाइड करेंगे। जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 3 = 12 हो जाएगा। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे प्लस लिखेंगे, 3 से इसमें डिवाइड करेंगे, राइट। तो 3 से अगर आप 12 में डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा। तो 1 को 4 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 3 1 = 3 और 4 1 = 4, तो 3 4 क्या हो गया 7। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 7/12 आ जाएगा, राइट। तो आप इस तरीके से अनलाइक फ्रैक्शन को ऐड कर सकते हो। इन्होंने भी ऐसे ही किया है, आप यहाँ पे देखिए इन्होंने पहले एलसीएम लिया तो एलसीएम बना करके इन्होंने सेम किया, यहाँ पे भी इन्होंने सेम किया। और 4/12 एंड उसके बाद जो देखो 3/12 इन दोनों को ऐड कर दिया, तो 3 और 4 क्या हो जाएगा 7 और 12 का 12, तो 7/12 इन्होंने ले लिया। क्लियर, अच्छा। अब देखिए जो तीसरा है वो है एडिंग मिक्स फ्रैक्शंस, राइट। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे ऐड करेंगे, तो सबसे पहले आपको ये समझ आना चाहिए कि ये मिक्स फ्रैक्शन होता है क्या।
मिक्स फ्रैक्शंस क्या होता है बच्चों, है ना, जिसमें एक जो क्या होता है नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन दोनों एक साथ आता है, उसको हम लोग बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 3 होल 1/2 है, तो ये एक अलग नंबर है और ये फ्रैक्शन नंबर है, तो ये आपका होता है मिक्स फ्रैक्शन। जैसे 4 होल 1/5 है, तो ये है आपका मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसे क्या करना होता है, देखो पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 1 ऐड कर दोगे, फिर तो हमारा क्या हो जाएगा 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 1 ऐड करोगे। जैसे यहाँ पे देखो इन्होंने किया चेंज किया पहले, तो 3 2 जा 6 1 क्या होगा 7, तो 7/2 एक रिजल्ट आ गया। और जब आप इसको चेंज करोगे तो 5 4 जा क्या होगा 20, और ये क्या हो जाएगा 21 अपन में क्या हो जाएगा 5, तो एक फ्रैक्शन ये हो गया। अब इन दोनों फ्रैक्शन को क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो कैसे ऐड करोगे, तो सबसे पहले आपको 5 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 5 और 2 का एलसीएम तो आपको पता है 10 आ जाएगा, राइट। तो हमें दोनों का डिनोमिनेटर 10 करना पड़ेगा। तो देखो आपको यहाँ पे किया हुआ है सेकेंड में कन्वर्ट द अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन में, तो 7/2 आया है पहले, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बनाने के लिए लाइक फ्रैक्शन में, तो 35 अपन में क्या हो जाएगा और 10 आ गया। अब देखो 21 अपन में 5 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 42/10 आ गया। अब 35 और 42 का ऐड करोगे तो 77 आ जाएगा, और ये दोनों सेम है तो 10 आ जाएगा। यानी फाइनली जो आपका आंसर आएगा और इसको डिवाइड कर दो तो 7 होल 7/10, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये तीनों जो कॉन्सेप्ट्स थे, लाइक फ्रैक्शन का एडिशन करना, अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन करना और मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन करना, ये तीनों आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया। तो चलिए अब इन्हीं के बेस पे जो एक्सरसाइज 4.4 दिया हुआ है उन्हें हम लोग 4.4 में कह रहे हैं आपको सॉल्व द सम्स। तो अभी जो हमने तीनों कॉन्सेप्ट देखा है कि लाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं, तो उन्हीं के बेस पे आपको बच्चों क्वेश्चन दिया है 1 to 9, राइट। तो 1 to 9 में मिक्स क्वेश्चन है, तो इनको एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो देखो 2/9 है प्लस 4/9 है, तो ये कैसा फ्रैक्शन हुआ, लाइक फ्रैक्शन हुआ। तो लाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते मैंने अभी आपको समझाया है। चलिए मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूं, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा और आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं। देखो लाइक फ्रैक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, सिंपल इस दोनों में से जो है हम एक 9 लिख लेते हैं और न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं, तो 2 प्लस क्या हो जाएगा 4। अब देखो 4 और 2 क्या हो जाएगा 6, तो 6 अपन में क्या हो जाएगा 9। अब आप देखो इसे चाहो तो लोएस्ट फॉर्म में भी कर सकते हो, राइट। तो आप इनको 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 कर सकते हो, तो 2/3 भी इसका आप आंसर लिख सकते हो। ये इसका लोएस्ट फॉर्म हुआ, या फिर आप 6 अपन में 9 भी लिख सकते हो। क्लियर। अच्छा अब सेकेंड में देखिए 6 अपन में 7 है प्लस 5 अपन में 7 है, तो पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा लाइक फ्रैक्शन है, कौन सा अनलाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, अगर लाइक फ्रैक्शन में है तो अच्छी बात है, सीधा आप सॉल्व कर लेंगे, और अनलाइक में है तो पहले आप उसे लाइक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलो देखो 7 और 7 है, लाइक फ्रैक्शन है तो 7 लिख देंगे और न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, तो 7 और 6 प्लस क्या हो जाएगा 5। अब आप इन्हें क्या लिखेंगे 6 और 5 क्या हो गया 11 अपन में 7 हो गया। तो देखो अब ये न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो यानी ये जो फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर में है, राइट। क्या है इम्प्रॉपर में, तो आप इसे मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इससे अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, आप ऐसे देख लीजिए 7 से 11 में डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 और 7 7 4 11 4 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 होल 4/7 भी आप लिख सकते हैं। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है और ये जो है मिक्स फ्रैक्शन में है, क्योंकि अभी आपको मिक्स फ्रैक्शन भी समझाया गया था, तो आपको मिक्स फ्रैक्शन भी आनी चाहिए। तो इससे हम डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आता है वो हम ऊपर लिखते हैं, जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ लिखते हैं, और जिससे डिवाइड करते हैं वो नंबर यहाँ लिखते हैं। क्लियर आया। ओके अब चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहे हैं। 5/8 है प्लस 5/6 है, तो यहाँ पे देखो हमें न्यूमरेटर सेम दिया हुआ है, लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तब जाकर के लाइक फ्रैक्शन होगा, है ना। तो ये तो लाइक फ्रैक्शन में है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 6 और 8
का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो देखो 6 और 8 का पहले आप एलसीएम निकाल लो, यही मैं निकाल देता हूं। देखो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, 2 से डिवाइड करोगे, या आप देखो कटने वाला तो है नहीं, सिंपल, तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 यानी 6 और 8 का जो एलसीएम आएगा वो 24 आ जाएगा। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, ठीक है। तो एलसीएम जो है इसका कितना आ गया, 24 आ गया। तो अब देखो ये 5/8 है, तो हमें इसको क्या करना है, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जैसे कि एडिशन करने में बहुत इजी हो जाए। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर 24 आ जाएगा, तो 8 3 24, 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो 5 तिया 15 आ जाएगा, और 8 3 24, 24 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 5/6 है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 4 से करना पड़ेगा, तो 5 चौक 20 और 6 चौक 24। अब देखो ये इसका भी डिनोमिनेटर सेम आ गया, इनका भी डिनोमिनेटर सेम आ गया। तो आप इस हिसाब से भी कर सकते हो, या आपको ये आता है तो आप जैसे मैंने सॉल्व किया वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, बट ये इजी लगता है बच्चों को, इसलिए मैंने ये मेथड से आपको करवा रहा हूँ। तो ये देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 24 लिख देंगे, और इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखो 15 और प्लस 20 क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो ये 35 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 35/24 आ जाएगा। अब आप चाहो तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, या फिर एज इट इज भी लिख सकते हो। तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 होल, क्योंकि इससे डिवाइड करोगे तो एक बार में लग जाएगा। हो या फिर आप ये भी लिख सकते हो। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, वो आपको पता है, तो आप ये चीजें कर सकते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में 3/5 है प्लस 7/10 है। तो ये भी क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है, तो इसे पहले लाइक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 5 और 10 का जब आप एलसीएम लोगे ना तो वो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 3/5 इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 10। 7/10 में क्या करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, 7/10 आ जाएगा। अब देखो 6/10 और 7/10 ये दोनों क्या हो गया, लाइक फ्रैक्शन में हो गया। तो अब एडिशन करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, 10 और 6 और 7 यानी 6 + 7 लिखोगे, ये क्या हो जाएगा, 11/10 आ जाएगा। तो या तो आप ये भी लिख सकते हो आंसर्स, या आप इसे क्या कर सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। तो 1 होल 1/10 भी आप इनका लिख सकते हो। ये क्या हो गया बच्चों, मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर हो गया। क्लियर। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ रहा होगा। या तो आप इम्प्रॉपर फॉर्म में लिख दो या फिर आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलो अब क्या करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 1/3 + 3 + 3/4 है। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम इसके नीचे 1 डाल सकते हैं। आप देखो 3, 1 और 4 का एलसीएम लोगे तो 12 आएगा। आप चाहो तो करके देख लेना, 3, 1, 4 का एलसीएम लोगे तो 12, क्योंकि कटना तो है नहीं, तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो चलो, तो 1/3, अब हमें क्या लाना है, 12 लाना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 आ जाएगा, 3 4 जा 12 आ गया। अब देखो 3/1 है, ठीक है, तो हमें 12 लाना है नीचे, तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 तिया 36 हो जाएगा और ये 12 आ जाएगा। अब 3 क्या है, 3/4 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12 आ गया। तो देखो अब सबको हमने क्या किया, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। 4/12 हो गया, 36/12 हो गया, 9/12 हो गया। ये सभी क्या हो गया, लाइक फ्रैक्शन में हो गया। तो लाइक फ्रैक्शन के एडिशन काफी इजी होता है। तो हम पहले डिनोमिनेटर लिख देंगे। अब क्या लिखेंगे, 4 + 36 और प्लस क्या लिख देंगे, 9 लिखेंगे। अब आप इनको ऐड कर दीजिए, 36 और 4 38 हो जाएगा, और 38 और 9 तो 9 8 17। 14th नंबर 6 में हमको सॉल्व करना है। 6 में देखो क्या है,
1 अपॉन में 4 है प्लस 2/3 है और प्लस क्या है 7 अपॉन में 8 दिया हुआ है। तो यहाँ हमें क्या है, ये यहाँ जो दिया हुआ है बच्चों ये अनलाइक फ्रैक्शन में है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, मुझे एलसीएम निकालना पड़ता है। तो जब एलसीएम आ जाएगा ना तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो 4, 3 और 8 का हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 8 3 = 24, देखो ये दोनों तो सेम कट ही रहा है, तो 8 3 = 24, 24 इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो पहले आप इसको बनाओ, तो इसको करोगे तो 8 3 24 है ना, और 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 1 जा क्या हो जाएगा 6 और 6 4 24 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 अपॉन में 3 है तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा। अब देखो क्या है 7 अपॉन में 8 है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 3 21, 8 3 24 हो जाएगा। तो देखो 6 अपॉन में 24, 16 अपॉन में 24 और 21 अपॉन में 24, तो ये क्या हो गया, अब हमें ये जो फ्रैक्शन थे इन फ्रैक्शन को हमने क्या किया, लाइक टर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो अब इसे क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हमें क्या करते हैं, सिंपल सा लिखेंगे, पहले हम डिनोमिनेटर लिख देंगे और फिर क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, फिर 16 लिखेंगे प्लस 21 लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, इसे ऐड कर देना है। तो देखो 6 और 21 27 हो जाएगा और 27 में 16 ऐड करो तो 6 और 7 7 6 दूनी 12 1 13 हो गया, 2 1 3 यानी 4 43 आ गया। तो क्या हो गया आपका 43 अपॉन में 24 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें क्या हो गया, इम्प्रॉपर के फॉर्म में आ गया। अब आप चाहे तो इसे मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में भी कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया, इससे इसको डिवाइड करके भी आप लिख सकते हो, है ना। कैसे लिखोगे, देखो इसको अगर आप डिवाइड करते हो ना तो ऐसे आप कर सकते हो। देखो 24 को हमें क्या 24 से 43 में डिवाइड करना है, तो यहाँ पे 24 लग जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से कैरी लो तो ये हो जाएगा 13, तो 13 में से 4 जाएगा तो क्या हो गया 9 9 4 13 और ये हो जाएगा आपका 3 में से 2 जाएगा 1 19 आ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे 1 होल 19 अपॉन में 24 लिख सकते हैं, है ना। तो आप ये जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में था और ये मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। तो मिक्स फ्रैक्शन भी आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हमें कन्वर्ट करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कब आपको पता है कि कैसे होगा तो पता चल जाएगा, और लाइक फ्रैक्शन कैसे होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, तो देखो अगर मैं क्वेश्चन 7 की बात करूं बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो है ना आपको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ। तो चलिए देख लेते हैं। 2 होल 3/4 है प्लस 4 होल 2/3 है और प्लस 1 है, तो इसके नीचे तो आप 1 कर लो, ठीक है। अब क्या करना है, पहले हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 2 जा 8 और 8 3 ऐड करोगे तो 11 हो जाएगा, तो 11 अपॉन में 4 लिखेंगे, ठीक है। 4 3 जा 12 और 12 2 क्या हो जाएगा 14, तो 14 अपॉन में क्या लिखेंगे 3 और यहाँ 1/1 लिखेंगे। अब आप देखिए हमें ये फिर भी क्या अनलाइक फ्रैक्शन में ही है, तो इसे लाइक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, 4 और 3 का एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्योंकि कट तो रहा नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11/4 इससे मल्टीप्लाई करो, 12 लाना है तो 4 3 12 3 से करना पड़ेगा, तो 11 3 33 और 4 3 12, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 14 और ये 3 है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 14 दूना 28 14 42 14 चौका 56, ठीक है, और 4 3 12 आ जाएगा। अब देखो 1/1 है, तो 1/1 को 12 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 1 जा 12 12 1 जा 12 आ गया। तो अब यहाँ पे देखो ये आ गया 33 अपॉन में 12 आ गया, 56 अपॉन में 12 आ गया, 12 अपॉन में 12, यानी लाइक फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर लिया है।
अब आप इसे ऐड करेंगे, तो ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले आप 12 ले लो, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे, सबसे पहले 33 लिखो, 56 लिखो और 12 लिखो, बस। अब आप इसे ऐड कर दीजिए। तो इन दोनों को अगर ऐड कर रहे हैं तो क्या हो गया, 45 और 56, 6 5 11 का 1 आ गया, 5 4 9 1 10, 101 आ गया। यानी आप इसे 101 अपॉन में क्या लिख सकते हो, 12। अब ये देखो आपको क्या निकल के आ गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया। कैसे समझते हो सर, तो देखो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इससे हम इसे डिवाइड करना होता है। तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, राइट। अट्ठे तो 8 आ जाएगा और 96, राइट। तो आप इन्हें देखो 12 से अगर डिवाइड करते 101 में तो 12 अट्ठे 96, 96 आ जाएगा। तो इसमें से 11 में से 6 जाएगा, देखिए 6 5 11, तो 5 निकल के आ जाएगा। तो 5 अपॉन में क्या हो जाएगा, 12। तो 8 होल 5/12 ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। किसके फॉर्म में, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में आ जाएगा, ये मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या रहा है, 1 होल 2/3 प्लस 4 होल 1/2 प्लस 2। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। तो 3 1 जा 3 और प्लस 2, तो 3 2 क्या हो जाएगा, 5/3 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए 4 2 जा 8 और 1 क्या हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा और प्लस 2/1। तो 3 और 2 का एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 6 आएगा, क्योंकि ये कट नहीं रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलिए अब इसको हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ 5 दूनी 10 और 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे करेंगे 9/2, 5 से करना पड़ेगा, 9 पंचे 45 और 5 दूनी 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2/1, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो 10 2 जा 20 और 10 1 जा 10। तो अब देखो हमारा क्या रिजल्ट, अच्छा यहाँ पे हमें बच्चों 6 लाना था ना, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना था। तो 9 तिया 27 हो जाएगा, 27 आ जाएगा। यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, 6 से करना पड़ेगा। तो 6 2 जा 12 आ जाएगा और ये नीचे 6 आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो हमें डिनोमिनेटर 6 लाना था ना, 6 से करना था, ठीक है। ये हमारा 6 आ जाएगा, 3 है यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे हम इसको फ्रेश करके लिख देते हैं। जो डिनोमिनेटर है वो हमारा 6 है। अब यहाँ पे देखो ये क्या आ गया, 10 है और ये 9 3 जा 27 है, तो यहाँ पे 27 लिखिए। और 6 2 जा 12 है, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखो 12 और 10, 22 और 27 कितना होगा, आप इसे ऐड करके देख लीजिए। देखो 27 है और 22 है ना, 27 22, तो ये हो जाएगा 9, 49 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखे, 49 अपॉन में 6। एक तो आंसर आप ये लिख सकते हैं, ये जो आंसर है इम्प्रॉपर के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है, इम्प्रॉपर के फॉर्म में है। इसे अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो इसे डिवाइड करना पड़ता है। तो देखो 7 6 42 और ठीक है, और 42 7 अच्छा 6 से इसको डिवाइड करके देखो कितना आ जाएगा, 6 35 6 48 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 होल 1/6, यानी आप ऐसे लिख सकते हो, इसको डिवाइड करोगे तो 8 टाइम में कट जाएगा और 1 रिमाइंडर बच जाएगा, राइट। 8 6 48, तो 8 होल 1/6 ये आपका क्या होगा बच्चों, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात कर लूं, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 4 होल 1/2 प्लस 2 होल 1/2 प्लस 1 होल 1/3 है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ लेते हैं। 4 2 जा 8 और 1 क्या हो जाएगा, 9/2 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या है, 2 1 जा 2 और 1 क्या, 2 2 जा 4 और 1 5, तो 5 बाय क्या हो जाएगा 2, 3 1 जा 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, तो
4/3 आ जाएगा। तो अब इसका अगर आप 2, 2, 3 का एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, एलसीएम पता चल गया, तो 3 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 तिया 27 हो जाएगा और 3 दूनी 6 आ जाएगा। ठीक है, अब आप हम देखो 5/2 है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 तिया 15 और 3 दूनी 6। 4/3 है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 आ गया। तो देखो ये लाइक टर्म है, लाइक टर्म में है, लाइक टर्म में है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए क्या करोगे, पहले 6 लिखो, फिर 27 प्लस 15 प्लस 8। ठीक है, तो 15 8, 8 5 23 हो जाएगा और 23 27, तो ये हो जाएगा 0 और 2 2 4 1 5, 50 आ जाएगा। तो 50 अपॉन में क्या हो जाएगा, 6। तो एक आंसर तो बच्चों आप ये लिख सकते हो, 50 अपॉन में 6, या हो सकता है आपके बुक में मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट दिया हो, तो इसको अभी हमने आपको बताया था, इससे डिवाइड करना पड़ता है। तो 8 6 48, 2 अपॉन में 6। अब ये भी कट रहा है, तो 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 3। तो इसको 8 होल 1/3 भी आप इसे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। 8 होल 1/3 जो है आप इसे लिख सकते हो। तो इसी के साथ क्या होता है, ये जो एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चंस जो है 1 से लेकर के 9 तक दिया था, तो 9 तक के जो क्वेश्चन है मैंने कंप्लीट करवा दिया। आई होप सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।